औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। तो बेटा, आज सब बच्चों से मेरा एक सवाल है जी, वो ये है कि आप मुझे ये बताएं कि एंगल having common starting point। समझ आ रहा क्या लिखा? कासिम क्या लिखा? सर्कुलर सेपरेशन कहते हैं किसको? किसके दरम्यान में? दरम्यान, बिटवीन का मतलब दरम्यान होता है। हैविंग, जो रखें कॉमन, मुश्तरका, मिला हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो, इस कॉल्ड एन एंगल, उसे हम एंगल कहते हैं। उर्दू में से कहते हैं जाविया। जैसे बच्चे देखें, आपके पास एक ये लाइन है, एक ये लाइन, इनके दरम्यान में जो सर्कुलर सेपरेशन होगी, कौन सी? ये किसी सर्कल की बाउंड्री है जिसका रेडियस ये है। मैं पूरा सर्कल बनाऊँ ना, यूँ कर गई हूँ, तो सर्कल का कुछ हिस्सा, अब बात समझ आ रही है? इन दो लाइनों के दरम्यान में वो सर्कल जिसका सेंटर, ये इनका मीटिंग पॉइंट है। इन दोनों लाइन का मीटिंग पॉइंट क्या था? ओ। इन दोनों लाइंस का मीटिंग पॉइंट क्या है? ओ। और इसका समझ आ गया? इस मीटिंग पॉइंट को सेंटर मान के अगर हम आर रेडियस का सर्कल लगाएं तो उस सर्कल की बाउंड्री का वो हिस्सा जो इन दोनों लाइनों के दरम्यान में आएगा, वो सर्कुलर सेपरेशन, बात समझ आई है? क्या कहलाएगी? एंगल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अब बात समझ आ रही नहीं आ रही? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये जो सर्कुलर, जैसे आप लोग बाल का मसल्स दिखाते हो यूं करके, तो फिर हम कहते हैं आपके मसल्स के दरम्यान में भी क्या एक एंगल है, सर्कुलर सेपरेशन है। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया बेटा? अब ये तो मैंने बता दी एक डेफिनेशन इसकी, लेकिन ये सर्कल की जो आपके पास एंगल की डेफिनेशन है, ये उस वक्त तक आपको क्लियर नहीं हो सकती जब तक आप इसके कंपोनेंट्स को ना समझ लें कि एंगल के कितने हिस्से होते हैं, एंगल के इसके स्ट्रक्चर को ना समझ लें, इसके साफ्ट को ना समझ लें। तो एंगल के पार्ट्स कितने होते हैं? कितने होते हैं? तो फिर कितने हिस्से होते हैं? कौन कौन से? इनिशियल, आर्म, वर्टेक्स, इसको उर्दू में कोना कहते हैं, रास भी कहते हैं। इब्तदाई बाजू, इनिशियल का मतलब, और आम का मतलब बाजू, आखिरी यानी इख्तितामी, इसको इख्तितामी भी कह सकते हो।
ठीक है भाई, या नहीं? इख्तितामी बाजू, इब्तदाई बाजू और रास। प्रॉब्लम किसी को? अब ये इनिशियल आर्म क्या होता है? फाइनल आर्म क्या होता है? वर्टेक्स क्या होता है? बेटा ये जो मीटिंग पॉइंट है दोनों लाइनों का, ठीक है, किसे कहते हैं? प्रॉब्लम किसी को? इसको उर्दू में रास भी कहते हैं या कॉर्नर भी कहते हैं, कोना भी कहते हैं। फिर ये आर्म जो किसी बॉडी की इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन को शो करे, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन को जो आर्म शो करेगा मेरे बच्चे, वो क्या होगा? इनिशियल आर्म होगा मेरा बच्चा, ठीक है। और ये कौन सा है? अब बेटा ये याद रखना, ठीक है, ये चीज़ें बहुत काम आएंगी आपके, यकीन करें। आप जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आप 9th चैप्टर सबसे पहले पढ़ाते हैं वहाँ पे, वैसे फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ ये सारी बातें दोबारा होंगी, ठीक है, सब बातें दोबारा रिवाइज की जाएंगी। तो मेरे बच्चों ने क्या करना है, इन बातों का भी याद रखना है, ठीक है। तो ये बेटा क्या आ गया? इनिशियल आर्म आ गया, फाइनल आर्म आ गया। अब ये वो पाथ है जिसपे आपकी बॉडी पहले ट्रेवल कर रही थी, तो इस पॉइंट पे आके उसने क्या कर लिया? एक मोड़ काट लिया। एंगल ये चीज है, ये सेपरेशन जो ये एंगल है। बात समझ आई नहीं आई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अब इनिशियल आर्म की क्या डेफिनेशन होगी? दैट आर्म ऑफ एन एंगल which shows the initial direction of motion of a is called इनिशियल आर्म। प्रॉब्लम किसी बच्चों को? दैट आर्म वो बाजू, दैट का मतलब आप कहते हैं का, एन का मतलब, एंगल का मतलब, विच का मतलब, जो शोज का मतलब, द इनिशियल डायरेक्शन, इब्तदाई डायरेक्शन का मतलब सिम ऑफ मोशन, हरकत की। आपका भी लिखूं, आप है बॉडी एक जिस्म की, ठीक है, इस कॉल इनिशियल आर्म, उसे इनिशियल आर्म करते हैं, ठीक है। फाइनल आर्म के लिए क्या लिखेंगे? ये जी हो गए, यही है वर्ड, दो लफ्ज चेंज होंगे बस। दैट आर्म ऑफ एन एंगल विच शोज द इज कॉल्ड, यहां पे फाइनल लगा दो, यहां पे फाइनल लगा दो, बस। समझ आया नहीं? क्लियर हुआ जी? तो फाइनल आर्म की बेटा आपने बना लेनी है डेफिनेशन यहां से। अब बेटा हम किसकी बनाएंगे? वर्टेक्स की। क्या होता है वर्टेक्स? ऑफ टू आर्म्स या बोथ आर्म्स, बोथ
arms of an is called its vertex। ये उसका वर्टेक्स कहलाएगा, उसका रास कहलाएगा। प्रॉब्लम बेटे किसी को क्लियर हो गया? दोबारा से अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। ये था वर्टेक्स, ये इनिशियल आर्म, ये फाइनल आर्म। समझ आया या नहीं आया? समझ आया या नहीं आया? आ गया? पक्का? पक्का? अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताएं, आपने अपनी लाइफ में एंगल के यूजेस कहां देखे? यूजेस यूजेस ऑफ एंगल जी, ज्योमेट्री में, बुक के ऊपर ना, बुक से बाहर अपनी जिंदगी में कहाँ देखे? अबे यार किताब की बात कर रहे हो ना, किताब से बाहर कहाँ पे देखे हैं भाई? मसल्स दिखाने में एंगल बनाया आपने, और ये एंगल्स को यूज करके आप दीवारें बना रहे हैं। अगर एंगल्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो आपका मकान गिर सकता है, आपका पंखा हवा नहीं देगा बल्कि यूं 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 करते हुए नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो बेटा एंगल का मेजर यूज पता कहां पे है? किसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होगा? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि बेटा आपकी बॉडी की मोशन की डायरेक्शन में कितना चेंज आ गया। उसके लिए जो आप टूल यूज करते हो, दैट टूल इज कॉल्ड द एंगल। द कॉन्सेप्ट तस्वुर ऑफ एंगल, एंगल का या जाविये का यूज इस्तेमाल होता है टू मेजर, मापने के लिए। क्या करने के लिए? पैमाइश करने के लिए। द चेंज, तब्दीली इन डायरेक्शन। जैसे एक गाड़ी पहले इस रास्ते पे जा रही थी, जैसा इस पॉइंट पे पहुंची उसने मोड़ काट लिया। क्या कर लिया? और किधर जाना शुरू हो गई? किधर? तो पहले डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या थी? ये, और अब क्या? ये। तो कितनी डायरेक्शन में जो चेंज आया वो कितना आया? ठीक है, कितनी डायरेक्शन चेंज हुई है? कितना डायरेक्शन में चेंज आया? ये आपको बताएगा कौन? एंगल। अगर आपने दो पॉइंट्स के दरम्यान में सेपरेशन मेजर करनी है तो आप किसकी टर्म यूज करते हैं? लेंथ की यूज करते हैं, डिस्टेंस की टर्म यूज करते हैं। किसकी? डिस्टेंस की टर्म यूज करते हैं। लेकिन बेटा अगर आपने चेंज इन डायरेक्शन को मेजर करना हो तो है तो ये भी सेपरेशन, लेकिन ये क्या? ये सर्कुलर सेपरेशन है, और इसको एंगल कहते हैं। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ? अब एंगल को मेजर करने के, देखो अगर एंगल है मिसाल के तौर पर, देखो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपने क्या डिफाइन किया भाई? अभी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा बेटा आपने, मीटर। लेंथ को किस में मापते हो? मीटर में। मास को मेजर करने का यूनिट क्या? और टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट केल्विन। सिमिलरली प्यारे बच्चों, एंगल जो कि एक सेपरेशन है, सर्कुलर सेपरेशन है, इसको मेजर करने का यूनिट क्या मेरे बच्चे? डिग्री। अब उसको कैसे मेजर करेंगे हम लोग? देखो बेटा, कभी केक काटा? नहीं काटा? ऐसे काटते हैं, स्लाइसेस बनाते हो सारे।
फिर हैप्पी बर्थडे टू यू भी करते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो सर्कल की बाउंड्री है, ये अगर मैं इसके कितने हिस्से करूं, यहां मैंने कितने हिस्से किए, 1 2 3 4 5 6, अगर मैं सर्कल की बाउंड्री के 360 बराबर हिस्से करूं, कितने हिस्से इस तरह, कोई मर्जी सर्कल हो, उसका रेडियस जितना मर्जी बड़ा हो, जो मर्जी सर्कल हो, किसी भी सर्कल की बाउंड्री के बेटा का कितने हिस्से किए जाएं, 360 हिस्से किए जाएं, तो मेरे बच्चे उनमें से सिर्फ एक हिस्सा, उनमें से सिर्फ एक हिस्सा, कैसे, 1 आउट ऑफ 360 इक्वल पार्ट्स ऑफ ए सर्कल, तो 1 बाय 368 पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड 1 डिग्री बेटे। ठीक है शाबाश। अच्छा मेरा एक सवाल है, डिग्री की डेफिनेशन समझ आ गई? अब देखिएगा जरा गौर से, ये बोर्ड पे आप सबको नजर आ रही होगी शक्ल, इसमें सर्कल कौन सी चीज है? ठीक है लाइन सर्कल है, लाइन के अंदर वाला हिस्सा, और लाइन सर्कल है, या लाइन के अंदर वाला हिस्सा, बा वाला हिस्सा, सारा सर्कल है जी। बाउंड्री ही सर्कल है, लाइन ही सिर्फ सर्कल है। ठीक है ये जो सेंटर है ये इसके अंदर मौजूद एक हिस्सा है, लेकिन वो सिर्फ सर्कल की बाउंड्री को स्पेसिफाई करने के लिए कि ये वो पॉइंट है जैसे सर्कल की बाउंड्री पे मौजूद है, हर पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है। समझ आया नहीं यार? तो ये लाइन सिर्फ सर्कल है, तो जो मैं पार्ट लूंगा, जो मैं हिस्सा लूंगा, जो मैं टुकड़ा लूंगा, वो किसका लूंगा, सर्कल की बाउंड्री का। ये वाला पार्ट एंगल होगा, ये सारा नहीं लेना, अंदर वाला पार्ट नहीं, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये लाइन जो है सर, ये जो लाइन है, समझ आया? मैं इसकी बात कर रहा हूं, क्लियर हुआ नहीं हुआ? समझ आया सबको? नहीं आया? क्लियर हो गया? आवाज ही नहीं आ रही। क्लियर हो गया सबको? सो बेटा ये मतलब है 1 बाय 360 पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड 1 डिग्री। अच्छा अब एक सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं? 360 डिग्रीज। टोटल बाउंड्री कितने की है? 360 की। अगर मैं इसके 4 हिस्से कर दूं तो ये कितने डिग्री होगा? इसको 4 पे डिवाइड कर लो, 90 डिग्री। तो 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल, आप समझ आ रहा? इस कॉल्ड कितने डिग्री होता है भाई? 90 आएगा, 90 डिग्री। अगर सर्कल का हाफ कर दूं कितने डिग्री आएंगे? 160। इसको 2 पे डिवाइड करो ना जरा, कितने आएंगे? 180 डिग्री। तो क्या हाफ ऑफ ए इज कॉल्ड 180 डिग्री। समझ आया नहीं यार? अब 90 डिग्री समझ आ गया कितना होता है? तो एक सर्कल का चौथा हिस्सा मेरे बच्चों, उससे हम क्या कहते हैं? 90 डिग्रीज का। उससे क्या कहते हैं? 90 डिग्रीज कहते हैं। बात समझ आ गई सबको? एंगल समझ आ गया, डिग्री समझ आ गया, सबको क्लियर है? अब मेरे बच्चों में टाइप्स ऑफ एंगल्स आपको समझाऊंगा। जी पहला होता है एक्यूट एंगल, दूसरा होता है तीसरा होता है राइट एंगल, चौथा होता है पहले एक्यूट कर लो, फिर राइट कर लो, फिर ऑब्ट्यूज कर लो, फिर होता है स्ट्रेट एंगल। फिर क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल। और फिर क्या होता है?
कंप्लीट एंगल। फिर क्या होता है? कंप्लीट एंगल। किसी को मेरी बात समझ नहीं आ रही तो मेरे से पूछ लो। किसी को मेरी बात समझ नहीं आ रही मेरे से पूछ लो। अब ये एक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो, इस कॉल्ड एक्यूट एंगल। उसकी एग्जांपल्स क्या हैं? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 89 डिग्री, 90 नहीं, 90 से छोटा, 89.00000009, 90 पूरा नहीं, 90 से छोटा होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या जी? ऑब्ट्यूज एंगल। इतना आसान। 180 ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। ठीक है, यू कैन से is called एग्जांपल्स क्या होंगे? 91 डिग्री, 80 नहीं ना, यस 135 डिग्री। ठीक है बेटा, तो दीज आर दैट। नेक्स्ट राइट एंगल कर लें। ये तो बता दो एन एंगल ठीक है। एग्जांपल इसकी 90 डिग्री होगा और वो यूं होता है हमेशा। ये चौथाई सर्कल आता है इसमें। ठीक है, 1/4 ऑफ ए सर्कल। फिर क्या आता है? स्ट्रेट एंगल। जी जी ठीक है। इसकी एग्जांपल ये हो, ये मीटिंग पॉइंट है। प्रॉब्लम किसी को समझ आ गया? सो नेक्स्ट क्या था? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है जी। एंड द लास्ट इज प्रॉब्लम किसी को। इसी के साथ आज हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे जी। 360 पूरा इक्वल क्या दिया ना, तो पूरा सर्कल होगा। क्या होगा? पूरा सर्कल। मतलब जहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया था, वापस घूम के
दोनों आर्म एक दूसरे पर चढ़ जाएंगे, चक्कर काट के फिर वापस वहाँ पे, जैसे घड़ी की सुइयाँ करती हैं।